सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नदीन। एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। कुछ वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, कोशिश करेंगे उनकी आवाज़ बंद कर देते हैं, कुछ ना कुछ आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में ईद का त्यौहार कैसे गुजारा गया। वहाँ पे जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, खोखर गर्बी का इलाका है। वहाँ से इतला मिली है कि वहाँ अहमदियों को कुर्बानी करने से रोक दिया गया। पुलिस गश्त करती रही और वहाँ जनाब भारी तादाद में जो अहमदी रहते हैं उन्होंने कुर्बानी नहीं की। खोखर गर्बी में आप सबके इल्म में है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ से जर्मनी में है, और मेरा उनके साथ रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि जनाब सारा दिन पुलिस ने लोगों को मना किया यहाँ पे कि कोई कुर्बानी नहीं करेगा, और ये सारा कुछ आप सबके इल्म में कि क्यों हो रहा है। कई लोग मुझे कहते हैं जी आप अहमदियों पे बड़े प्रोग्राम करते हैं। मैं असल में जो मेरा ज़हन है, जो मेरा माइंड है कि जो पाकिस्तान बना था 1947 में, वो ये वाला पाकिस्तान नहीं था, और जो आज हालात बना दिए गए वो आप सबके इल्म में। उलमा जिस काम के लिए उन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी वो तो नहीं कर सके, मगर दूसरे के मज़हब, दूसरे के फ़िरके, दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी के लिए उनके पास वक्त बहुत ज़्यादा है, और मकसद ये होता है कि किसी को तकलीफ़ देनी, फितना और फसाद फैलाना। इसके बाद जनाब कराची पता नहीं, वो मैं तो देख के वीडियो हैरान रह गया, पीछे लगा देते हैं, वो भी आप थोड़ी बहुत ही देख ले। एक बकरा ज़िबा किया हुआ वो नीचे आ रहा है, और नीचे पुलिस वाले हैं, क्योंकि कराची में जो बिल्डिंगें हैं बड़ी ऊंची हैं, और वहाँ आपको पता ही है कि वो सब्ज़ी वगैरह भी इसी तरह ऊपर लेके जाते हैं। वो नीचे जो बेचता है सब्ज़ी वो आ जाता है और फिर सब्ज़ी ऊपर चली जाती है। तो वो वीडियो भी ज़िबा किया हुआ बकरा। और फिर जो अफसोस की बात है, मैं इसलिए उनकी आवाज़ सारी बंद कर दी, गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं और ऐसी तहरीर लिखी हुई जो मुनासिब नहीं है। एक मुसलमान को वो तहरीर मुनासिब क्या जेब नहीं देती, अफसोस होता है। और लाहौर में एक बहुत बड़ा कामयाब ऑपरेशन पुलिस ने किया, पीछे एक बाइक वाले लगे हुए थे, उन्होंने वो वीडियो बनाई और वो वीडियो भी पीछे चलाने की कोशिश करते हैं। उसमें जनाब एक बकरा गिरफ्तार किया गया। बड़ी कामयाबी है हमारी पुलिस, तो आपको पता ही है कि आज तक कच्चे के डाकू गिरफ्तार नहीं कर सकी। वो किस काम पे लगी हुई है, बकरा गिरफ्तार किया और बताया जा रहा बड़ा कामयाब ऑपरेशन रहा। पुलिस ने जान की बाजी पे खेल के उस बकरे को गिरफ्तार किया। अब वो पुलिस वालों के पास है, वो पुलिस वाले ज़िबा करके खा जाएंगे, उनके लिए वो हलाल है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के हालात में जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्या ये वो इस्लाम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम था? किसी के दिल में ज़रा भी खौफ खुदा नहीं है, किसी के दिल में ये भी ख्याल नहीं आता कि ये कितना बड़ा जुल्म हम कर रहे हैं, और कोई ये सोचने के लिए मेरा ख्याल अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। अंदाज़ा लगाएं आप। इसके अलावा जी और भी मुख्तलिफ जगह से कई खबरें हमारे पास है, और तकलीफ दह खबरें हैं। मैं सिर्फ ये आपको बता देता हूँ कि जो पुलिस है, जो उलमा हैं, जो शहरी है, वो इसी चक्कर में सारा दिन लगे रहे कि कोई अहमदी कुर्बानी ना कर ले। पता नहीं उन्होंने अपनी कुर्बानी की या नहीं की, मगर इसी काम पे लगे रहे। अगर आप को ये इल्म हो कि ये सुन्नत इब्राहीमी है, और ये भी आपको पता है कि जो गरीब लोग हैं उन तक गोश्त भी पहुंचता है, कई फ़ायदे हैं इसके, मगर क्योंकि अब मैं इस पर बात नहीं आई करना चाहता, मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि जज्बात मजरू होते हैं, बाकी जो काम आपको ही पता वहाँ पे होते हैं उससे कोई जज्बात मजरू नहीं होते।
हमारे मकसद होता है कि जो हक और सच है उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस जगह पे पहुंच चुका है वहाँ से वापस आए। उसी पाकिस्तान की हमें ज़रूरत है जो कायद आज़म का पाकिस्तान था, जहाँ हम सब मिलकर इकट्ठे रहते थे। आज जो मजहबी तौर पे आप हालत देख रहे हैं वो आप सबके इल्म में है कि क्या हालत है पाकिस्तान की बन चुकी। किस नज़र से पाकिस्तान को दूसरे ममालिक देखते हैं, किस नज़र से इंसानी हकूक़ का वहाँ पे ख्याल रखा जाता है, किस नज़र से जो वहाँ भी मजहबी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। और आप सबके इल्म में ये चीज़ आनी चाहिए कि पाकिस्तान, आप खुद भी कहते हैं कि एक अजाब से गुजर रहा है। ये अजाब क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान में अमन, सुकून, शांति क्यों नहीं है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आप हर वक्त फितना और फसाद फैलाने की कोशिश करेंगे और फिर कोई मौका ज़ाया नहीं करेंगे, और पुलिस से हमारी जो वहाँ की है उसको इतनी तफीक नहीं है, ये समझ नहीं है, या आप समझ लें कि वो बेजान हो जाती है मौलवियों को देख के कि वो मौलवी जो कहते हैं वो कर देते, मौलवी जो कहते हैं वो कर देते। ये बड़ी एक अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस मुल्क के कवानीन कमज़ोर हों, जिस मुल्क का आइन काम ना कर रहा हो, जिस मुल्क के हुक्मरान खुद एक गलत रास्ते के साथ इक़्तिदार में आए हों, जो पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए बैठी हो कि एक बड़े इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पे बिठा दी गई हो, जो अदालतें सिर्फ इसी काम के लिए हों कि एक अदारे की रखवाली आप कह सकते हैं, उसके लिए वो अपना अदालत खोलते हैं और फिर चले जाते हैं। ना आपके पार्लियामेंट से कोई रिज़ल्ट आते हैं। अच्छा चलो जी, अहमदियों ने कुर्बानी नहीं वहाँ पे की, उससे क्या आपके हालात ठीक हो जाएंगे? उससे क्या मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? उससे क्या मुल्क में कोई खुशहाली आएगी? कोई ऐसी चीज़ मुझे लिख देना नीचे, कोई पता चले ना कि क्या होगा। यहाँ इंग्लैंड में आप देखते हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, कोई भी यूरोप का मुल्क है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तरक्की याफ्ता मुल्क, यहाँ पे क्रिश्चियन है ज़्यादा। इन्होंने कभी किसी मुसलमान को, मेरा नहीं ख्याल के रोका हो कि आप कुर्बानी यहाँ पे ना दें। ये किसी के मामला में दखल अंदाजी नहीं करते, और इन्हीं लोगों को पाकिस्तान में कहते हैं कि ये काफिर है, ये है, वो है, इनकी चीज़ें ना लो, वो ना लो, ये ना लो। तो आज के दौर में पाकिस्तान को जो मेरा ख्याल मजहबी जमातों ने नुकसान पहुँचाया और किसी ने नहीं पहुँचाया। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये मिडिल क्लास है, गरीब गुरबा, अक्ल से पैदल, जो अच्छे इलाकों में लोग रहते हैं, सोसाइटी में, कैंट में, इधर उधर अच्छे एरिया में, उनको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती कि जो कोई मर्जी करे अपने मज़हब के मुताबिक। ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। मिडिल क्लास, छोटी सोच, पैर में मोच, ये आगे बढ़ने नहीं दे रही। और आप देख लें इनकी हालत, ये सारा दिन इसी काम में लगे रहते हैं, फितना और फसाद फैलाने में। कोई रंग इख्तियार करता है, कोई रंग इख्तियार करता है। तो जनाब, एक तो ये थी। बाकी ये है कि जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, तमाम लोगों को वहाँ पे मजहबी आज़ादी नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो, या कभी हम भी कह सके कि जनाब हम एक आज़ाद कौम है, यहाँ पे आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसी दलदल में हम घुस चुके हैं कि जहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, कोशिश भी नहीं करते। दिमागों में ऐसा कोई, मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं, ये दिमाग ऐसे स्याह हो चुके हैं कि वो रोशन ख्याली की तरफ जा नहीं सकते। तो ये थी जनाब सूरत हाल। अभी और भी चीज़ें सामने आएंगी, मगर हम आपको आगाह करते रहेंगे। और भी प्रोग्राम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि आपको पाकिस्तान के मुतल्लिक़ और दुनिया भर की खबरों से पता चलता रहे क्या चल रहा है।